कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट के अंदर इस बार लोग ये कह रहे हैं कि प्रीवियस जो हिस्ट्री है इस बार मार्केट रिपीट नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि इस बार भी क्रिप्टो मार्केट है हिस्ट्री रिपीट कर रहा है। यहाँ पर कोई गलती नहीं है, जो बार बार हुआ है इस बार भी वही मुझे चांसेस दिखते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम ये भी बातें करेंगे कि मार्केट अभी क्यों गिर रहा है। ये भी बातें करेंगे कि गिरने से पहले 15,500 से 32,000 डॉलर तक मार्केट क्यों गया था। ये भी बातें करेंगे कि आज से 7 महीने के बाद, जैसे आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया, कि 7 महीने के अंदर अंदर जो बड़े वाला बुल मार्केट क्यों स्टार्ट हो सकता है, जहाँ पे ओल्ट में भी बहुत बड़ी बड़ी तेजी और बिटकॉइन के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी तेजी 7 महीनों के अंदर क्यों स्टार्ट हो सकती है। यही वीडियो के अंदर सभी के सभी आपको रिप्लाई मिल जाएंगे। हमने यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। बिटकॉइन का प्राइस करंट टाइम के अंदर 26,000 डॉलर के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आपको 3 बॉक्स देखने को मिले होंगे। एक पहला बॉक्स जो 2015 के अंदर एक बॉक्स बना था, 2018-19 के अंदर एक बॉक्स बना हुआ था, उसके बाद अभी ये बॉक्स बनने वाला है। क्योंकि 2 बार बने हैं बॉक्स, क्यों बने हैं उसके बारे में भी हम बातें करेंगे और जैसे कब बुल रैली स्टार्ट होगा उसका भी क्लैरिटी मैं अभी से बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, सभी की सभी चीज़ें मैं कवर करता हूँ। 2015 के अंदर एक जंप लगा था, छोटा सा जंप आपको देखने को मिल रहा होगा। जैसे कि हम इसको जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। एक जंप लगा था, फिर मार्केट अगेन नीचे आई और नीचे वीक मारा। वीक ऐसा मारा, प्रीवियस जो लो था बेयर मार्केट का, ये बेयर मार्केट का लो था, उसके आसपास नहीं गया, उससे पहले रिकवरी आई और फिर मार्केट ने ये बॉक्स हमने इसलिए बनाया क्योंकि ये टॉप था। टॉप के साथ हमने बॉक्स बना लिया कि ये टॉप जैसे तोड़ता है तो हम समझ लेंगे कि बुल रैली स्टार्ट होगा। हिस्ट्री के अंदर है और लॉजिकली समझना है। तो जैसे इससे बाहर निकला, प्राइस था कुछ $300, बाहर निकला और फिर बुल रैली शुरू हो गई, बड़े वाली बुल रैली। फिर यहाँ पर दूसरी बार हम बात करें, बेयर मार्केट खत्म हुआ, मार्केट में जंप आया। क्यों आया बता दूंगा, क्यों आया है और फिर क्यों गिरावट आया मैं बताता हूँ वीडियो के अंदर। बट ये मार्केट जब साइडवेज हो गया, ये साइडवेज ये डंप लगा था बट कोरोना की वजह से लगा था, साइडवेज हो गया और मार्केट जैसे ऐसे जो साइडवेज था और ऊपर से ब्रेकआउट किया, ये पहला टॉप, दूसरा टॉप और तीसरी बार जब टॉप को ब्रेकआउट किया तो बुल रैली शुरू हो गया। तो यहाँ पर भी मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। ऊपर का ए टॉप है, मतलब कि ये मार्केट साइडवेज ही, ऐसे आप समझ सकते हैं। इतना भी बड़ा आप करना चाहो तो कर सकते, बट अभी के लिए हम इतना कर रहे हैं। जब इस लेवल को तोड़ता है, $32,000 से ऊपर ट्रेड करना मार्केट स्टार्ट हो जाती है, मतलब ये समझ लेना कि बुल रैली बाद में रुकने वाली नहीं है। ये लेवल टूटेगा फिर बुल रैली रुकने वाली नहीं है, क्योंकि प्रीवियस भी ऐसा बॉक्स बना था, जैसे टूटा फिर बुल रैली नहीं रुका है। उससे पहले की बात करें, जैसे टूटा उसके बाद बड़ा बुल रैली नहीं रुका है। तो लास्ट टाइम है, आखिरी टाइम है, साइड बेच रहे, गिरे कुछ भी हो जाए, इस बॉक्स के अंदर है। और ये 7 महीने का टाइमिंग इसलिए यहाँ पर हमने लिया गया है क्योंकि बिल्कुल तब ब्रेकआउट मिला है। ये प्रीवियस टाइम ब्रेकआउट तब मिला था जब बिटकॉइन का होल्डिंग हो गया, 1-2 वीक 3 वीक के अंदर इसको ब्रेकआउट मिल गया, ब्रेकआउट के बाद रैली गया। तो ये जो लेवल है आज से 7 महीने के बाद होल्डिंग होने वाला है, तो होल्डिंग के बाद यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाएगा, या तो होल्डिंग से पहले भी ब्रेकआउट मिल सकता है। जैसे 32 का ब्रेकआउट मिला, बुल रैली शुरू हो जाएगा, इसलिए 7 महीना है। उसके पहले की बात करें, उससे पहले की यहाँ पर हम बात करें तो जैसे यहाँ से ब्रेकआउट मिला था, होल्डिंग इधर कुछ हुआ था, बट ये उन टाइम के अंदर उतने लोग इसमें एक्टिव नहीं थे। ब्रेकआउट मिला और फिर मार्केट में बुल रन हमें देखने को मिला है। ये टाइमिंग था 3 महीने साइड बेच रहे थे, ये टाइमिंग था कुछ 12 महीने के आसपास साइड बेच रहे थे, और ये 7 महीने के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है। अब हम चार्ट को ये देखेंगे। ये तो हमने बात कर दी कि बुल रैली 7 महीने में शुरू होने वाली है, हमें पैसेंस रखना है और ये अच्छा बुल रैली होगा। और टारगेट देख लो, 1-1 लाख डॉलर की बातें हो रही, तो मिनिमम 1-8 लाख डॉलर के आसपास बिटकॉइन की पॉसिबिलिटी होगी और फिर ऐसे तेज़ी से ऊपर जाएगा मार्केट और दूसरे कॉइन भी अच्छा खासा जाएगा, एक भी मौका नहीं मिलेगा। ध्यान एक भी रखना कि अगर मार्केट इधर कहीं कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे कोरोना प्ले हुआ था, यहाँ पर भी कुछ नेगेटिव न्यूज़ थे, तो इधर कुछ ऐसा नेगेटिव प्ले होता है तो डरना नहीं है और वही वीक के ऊपर बाइंग बनानी है, क्योंकि डंप तभी वो लोग लाते हैं क्योंकि उसको बाइंग करना है और वीक बन के रह जाता है। तो बनेगा तो वीक बनेगा, मार्केट 25 से नीचे सस्टेन नहीं कर पाएगा, 25 से ऊपर ही ज़्यादा यहाँ पर मार्केट ट्रेड होगा, तभी ये बॉक्स के अंदर हम रहेंगे। मैक्सिमम यहाँ पर जो आएगा वीक, जो 22 का वीक यहाँ पर मुझे दिखता है, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं लगता है मुझे। जो कि वीक होंगे, नीचे जाएगा तो सही बट अंदर आके क्लोज कर देगा, ऐसे कुछ साइड बेच रहेगा और फिर मार्केट ऊपर निकलेगा। ये हमने वन साइड बता दिया क्योंकि क्लैरिटी देना बहुत ज़रूरी है। ये डाउन मार्केट में नहीं देंगे तो ऊपर से खरीदवाना वो अपना काम नहीं है। जितना भी हो सके अभी फ़िलहाल के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करना है और ऊपर फिर प्रॉफिट बुकिंग करना है। बात करते क्यों गिरे थे, मतलब कि ये मार्केट अभी गिर रहे, इससे पहले क्यों बढ़ा था।
अभी हम गिर रहे, उससे पहले देखे यहाँ पर भी बढ़ा है, ये गिरना स्टार्ट हो उससे पहले की बात करें तो 15,500 से मार्केट 30 आई थी। यहाँ पर जब गिरे थे उससे पहले की बात करें तो मार्केट 2018 के अंदर भी ऐसा हुआ था, 4,000 से 13,000 के आसपास गई थी। उससे पहले की भी बात करें तो छोटा सा तो गया है जंप, छोटा सा एटलीस्ट छोटा सा गया है, जो कि ये लोवेस्ट लेवल था $150 और हाई इसने मारा $350 के आसपास। तो ये बढ़ा क्यों, यहाँ पर भी बढ़ा, उसके बाद यहाँ पर भी बढ़ा, यहाँ पर भी बढ़ा, 3 बार सेम टू सेम दिख रहा है, तो सेम टू सेम काम तो कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये बढ़ रहा था उन टाइम के अंदर, एक इतना इवेंट बड़ा आता था, बार बार वही टाइम पे बड़ा इवेंट आता था, जो कि लाइट कोइन का इवेंट। लाइट कोइन को हम देखेंगे तो लाइट कोइन 2011 की क्वीन थी। जैसे अभी हम ईथर को क्वीन मानते हैं, सेकंड नंबर के ऊपर हम 13 का चार्ट निकाल के दिखाते हैं, स्नैपशॉट, हिस्टोरिकल स्नैपशॉट है 2013 1 दिसंबर का। उसके अंदर देखिए दूसरे नंबर के ऊपर कौन बैठा हुआ है, लाइट कोइन, किंग था बिटकॉइन, सेकंड नंबर लाइट कोइन और तीसरे नंबर के ऊपर रिपल देता था। उन टाइम के अंदर इथेरियम नहीं था। तो ये भी याद रखना होगा कि पहले का जो ओल्ड कोइन है, मतलब कि पुराना कोइन लाइट कोइन है, लाइट कोइन का होल्डिंग होता है हर एक 4 सालों के अंदर, और जब होल्डिंग होता है उससे पहले 6 महीने पहले बिटकॉइन भी बढ़ता है, लाइट कोइन भी बढ़ता है। उसको मैं बार बार कंपेयर करता रहता हूँ और उसी को फिर मैं फिक्स करता हूँ, आप लोगों के साथ रखता हूँ कि भाई लाइट कोइन कहाँ क्या होगा। कुछ चीज़ें हैं मैं बताता हूँ, लाइट कोइन पहले से बता देता है कि होने क्या वाला है। लाइट कोइन की और भी बात करें तो लाइट कोइन इतना पुराना प्रोजेक्ट है, यहाँ पर हम देखें तो 13 अक्टूबर 2011 को लॉन्च किया गया है। इतना पुराना प्रोजेक्ट आज तक जो कोई रुका है तो लाइट कोइन रुका है, क्योंकि 2011 के अंदर यहाँ पर हम बात करें 13 के चार्ट यहाँ पर ओपन करो, बिटकॉइन, लाइट कोइन और रिपल, ये तीनों कोइन है। बाकी के एक भी कोइन अभी फिलहाल मिलेंगे कहीं 2000-3000 के रैंक के ऊपर, सस्टेन नहीं किया हुआ है। तो कौन टिका है? बिटकॉइन, लाइट कोइन और रिपल पहले से टिके हैं, 2013 के अंदर भी थे और आज भी एक अच्छे प्राइस के ऊपर है। उन टाइम के अंदर लाइट कोइन $34 था, तो अभी देखो $65 है। उन टाइम के अंदर रिपल $0.05 था, तो अभी देखो $0.5 है। उन टाइम के अंदर बिटकॉइन $955 था, तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हिस्ट्रिकल देखे तो सेकंड नंबर लाइट कोइन था। तो लाइट कोइन का अगर कुछ बड़ा आता है तो बिटकॉइन को तो कुछ होगा ही होगा, क्योंकि एक क्वीन है, क्वीन को कुछ होगा तो किंग को भी होगा ना। तो क्वीन का बड़ा इवेंट आ रहा था, उन टाइम की क्वीन है और अभी भी माने तो इतना काम करता है। तो लाइट कोइन का चार्ट और बिटकॉइन का चार्ट कंपेयर करेंगे, ध्यान से समझना, ये मैं चीज़ें पहले से देख लेता हूँ। ये लाइट कोइन का होल्डिंग होना था 2015 के अंदर की बात करें, अगस्त महीने के अंदर होल्डिंग होना था। तो होल्डिंग से पहले मार्केट ऊपर आना स्टार्ट हो गई। लाइट कोइन $1 था और लाइट कोइन का हाई लगा $9। ये होल्डिंग हो गया। होल्डिंग के बाद सभी को पता है कि थोड़े तो बुरे दिन आते हैं, कोई भी बड़ा इवेंट आता है, जैसे इवेंट खत्म हो जाता है तो फिर थोड़े बुरे दिन आते हैं। तो ये बड़ा इवेंट होता है तो ये बढ़ता है, ये बढ़ता है। तो बिटकॉइन क्यों बढ़ता है? क्योंकि लाइट कोइन क्वीन है, इसलिए बिटकॉइन में भी देखिए यही लाइन के ऊपर, अगस्त के ऊपर ही हमने लाइन लगाया हुआ है। तो ये बिटकॉइन भी यहाँ पर बढ़ा हुआ है, बिटकॉइन भी बढ़ा और लाइट कोइन भी बढ़ा। फिर लाइट कोइन गिरा तो बिटकॉइन भी गिरा, क्योंकि लाइट कोइन का इवेंट चला गया। और बिटकॉइन इसलिए बढ़ा था क्योंकि लाइट कोइन का इवेंट था। इवेंट के बाद हर बार ऐसा हुआ है, तीनों के 3 बार हो गया, तो गिरा और फिर साइडवेज हो गया। और साइडवेज होने के बाद जब ये बाहर निकला फिर एक रैली गया। साइडवेज काफ़ी लंबा रहा है और लाइट कोइन कुछ गिरा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हम 2019 अगस्त महीने की बात करें तो ये बढ़ोतरी देखेगा। बढ़ोतरी था $24 से $141 तक गया हुआ है लाइट कोइन। तो यहाँ पर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन उसी के साथ साथ $3200 से $13,000 तक गया हुआ है। जैसे लाइट कोइन का इवेंट खत्म हुआ उसी के साथ ही गिरा है, वो भी सेम चल रहा है कि लाइट कोइन का इवेंट गया उसके बाद ये बिटकॉइन गिर जाता है। तो ये देखने वाली बात है। ये भी देखिए गिर गया, उसके बाद एक इवेंट भी प्ले हुआ, कोरोना आ गया, ये बॉक्स के अंदर रहा लाइट कोइन और जैसे बाहर निकला और एक नया हाई मार दिया $455। तो यहाँ पर भी हमने बॉक्स बनाया हुआ है, बॉक्स यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, यही बॉक्स के अंदर रहेगा ज़्यादा। अगर हिस्ट्री है, देखिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री को हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि बढ़ तो गया, इसी के साथ साथ बिटकॉइन बढ़ा तो लाइट कोइन भी बढ़ा। लाइट कोइन का इवेंट गया, लाइट कोइन गिरना शुरू हुआ, तो उसी के साथ साथ बिटकॉइन में कुछ नेगेटिव न्यूज़ आए और मार्केट गिरना शुरू हुआ। तो लाइट कोइन मैक्सिमम $40 दिख रहा है मुझे, 40 से $70 के बीच में हमें अक्लूमेंट करना है। जैसे 70 को आर पार करता है, ये बॉक्स मैंने बनाया है, ये 70 को जैसे आर पार करता है, समझ लेना लाइट कोइन के साथ साथ बिटकॉइन में भी बुल रैली शुरू हो गया। तो ये है कुछ हिस्ट्री। ये हिस्ट्री मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर प्रिपेयर कर रहा था और काफ़ी टाइम से मतलब देख रहा हूँ कि आपने काफ़ी वीडियो भी देखे होंगे कि लाइट कोइन में हमें बाहर निकलना है। बट अभी इस बार हम पूरा तो नहीं निकले, आधा 20 से 40% के आसपास एग्जिट किया, क्योंकि लाइट कोइन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा इस बार। इस बार की हम बात करें तो 42 से गया है कुछ $120 के आसपास। तो ये पूरा हिस्ट्री है।
और मार्केट क्यों गिरेगा, इसको आपको आंसर मिल गया। आंसर ये है, पहला आंसर तो ये है क्योंकि लाइटकॉइन का इवेंट जाता है, कोई बड़े प्रोजेक्ट का इवेंट जाता है तो वो गिरता है प्रोजेक्ट, तो ये गिरता है तो बिटकॉइन भी गिरता है। 2 बार तो हुआ है, 2 बार, और तीसरी बार भी होना स्टार्ट हो गया, तो 3 बार हो रहा है, बार बार हिस्ट्री रिपीट हो रहा है। और ये पहले क्यों बढ़ता है, क्योंकि इसका इवेंट आता है तो इवेंट से पहले 3-6 महीने बढ़ जाता है, यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा और यहाँ भी बढ़ गया, और ये गिरता है इवेंट के बाद। और यहाँ पर एक और लॉजिक देखें कि मार्केट एक बार क्यों गिरता है, क्योंकि अब बिटकॉइन का बड़ा इवेंट आने वाला है। बड़े इवेंट से पहले एक करेक्शन तो बनता है, कोई भी बड़ा इवेंट आता हो, नज़दीक है 7 महीना, बट 7 महीने पहले एक आध डंप आ जाए ताकि लोग जितने हो उतने बाहर निकल जाए, क्योंकि बड़ा कुछ होने वाला है। अब बिटकॉइन का इवेंट आने वाला है मार्च या तो अप्रैल के अंदर, उसका होल्डिंग होगा, और वही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले ये 2 इवेंट माने जाते थे, लाइटकॉइन और बिटकॉइन के। अभी भी देखें तो लाइटकॉइन, बिटकॉइन और बिटकॉइन केस के इवेंट, बिटकॉइन केस का भी होल्डिंग होगा आने वाले टाइम के अंदर, उसका भी हम टाइमिंग वगैरह शेयर करेंगे। तो ये सभी चीज़ें हैं, और मैंने कैलकुलेशन कर लिया है कि बिटकॉइन का चार्ट जैसे इवेंट के टाइम पे बाहर निकलता है, तो इधर निकला था, और चार्ट हमने पहले से बॉक्स बना दिया, इसके अंदर रहेगा। बाद में करने से कुछ नहीं होगा, इसके अंदर ही चार्ट रहेगा, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। हाँ, अलग बाई चांस वीक मार दे, कुछ गड़बड़ हो जाए। यहाँ पर तो कोरोना आया था इसलिए बड़ा गड़बड़ था, उससे पहले गड़बड़ नहीं था, बहुत जल्द निकल गया था बाहर। तो जैसे इसी के ऊपर आपको नज़र रखना है कि 32 से ऊपर कभी बड़ा कैंडल क्लोज कर दे तो समझ लेना कि यहाँ से अब बुल रैली स्टार्ट हो चुकी है।